नमस्कार, मैं अभिषेक। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ। आज बात होगी जशपुर में सबसे बड़े चर्च के सामने बागेश्वर बाबा की कथा को लेकर दिए गए बयान पर। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐलान किया है कि वे जशपुर में सबसे बड़े चर्च यानी कुनकुरी स्थित कैथोलिक कैथेड्रल चर्च के सामने कथा करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि बस्तर धर्मांतरण के मामले में सबसे ज्यादा संवेदनशील है। शास्त्री ने जल्द ही छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के खिलाफ पदयात्रा निकालने की बात भी कही। आपको बता दें कि पंडित शास्त्री सनातन धर्म का प्रचार करना चाहते हैं और धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। वे हिंदू राष्ट्र बनाने और लोगों को एकजुट करने की बात कहते रहे हैं और इसी तरह छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के खिलाफ वो जागरूक कर रहे हैं। लेकिन चर्च के सामने कथा की घोषणा पर जहां कांग्रेस ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को एक बार फिर से सोचने की सलाह दी, पुनर्विचार करने के लिए कहा, वही भाजपा ने इस कदम का स्वागत किया और कहा कि साधु संतों का समाज में बड़ा मान है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा से समाज जागरूक होगा और धर्मांतरण अपने आप रुक जाएगा। जहां तक रही बात कथा की, इस बारे में कांग्रेस भाजपा की अपनी अपनी सियासी मान्यता है, लेकिन सवाल ये कि क्या प्रशासन चर्च के सामने कथा की इजाजत दे सकता है, देगा? और छत्तीसगढ़ में 15 साल पहले और अब 1.5 साल के भाजपा के शासन के बाद भी धर्मांतरण का नासूर आखिर क्यों खत्म नहीं हो पा रहा? आज की चर्चा इसी पे होगी। उससे पहले बयानों पर एक नजर। देखिए, तो साधु संत ऋषि मनीषी ये लोग सामान्य जनजीवन से इनका सोचने का करने का अंदाज ऊंचा रहता है। आग्रह है इनसे कि आप जो करने जा रहे हैं उसमें पुनः विचार करें और आपके प्रयास, आपके सभा, आपके प्रार्थना से जनमानस को शांति मिले, लाभ मिले, एक दिशा मिले, यही आग्रह है। देखिए, सनातन धर्म को मानने वाले जो संत हैं, निश्चित रूप से धर्मांतरण होगा तो उनको पीड़ा होगी। केवल सरकार धर्मांतरण को रोके ये संभव नहीं होगा। समाज की भूमिका महत्वपूर्ण है और ऐसे साधु संतों का समाज में बड़ी मान्यता है। समाज जागरूक होगा तो धर्मांतरण अपने आप रुकेगा और इसलिए कथा के माध्यम से, पद यात्रा के माध्यम से साधु संत हमारे यहाँ सब करते रहते हैं और हम उनका स्वागत करते हैं। साथ ही साथ में जिस प्रकार से कांग्रेस का बयान आते हैं तो वास्तविक में ये तो कुछ कर नहीं पाए, न कुछ करने वाले हैं, केवल घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग हैं। एक तरफ उनको प्रमोट करने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ घड़ियाली आंसू बहाते हैं। तो बयान है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का, लेकिन अब राजनीतिक दलों के नेता और प्रवक्ता आपस में भिड़ गए हैं। कोई कह रहा है पुनर्विचार करें, कोई समर्थन सीधे कर दे रहे हैं। जवाब लेंगे राजकुमार राठी बीजेपी से हमारे साथ, जावेद खान कांग्रेस से और वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले मेरा राजकुमार जी आपसे यही सवाल है कि लगभग 16.5 साल, सबसे लंबा शासनकाल छत्तीसगढ़ जब से बना है तब से आपका रहा है, 16.5 साल हो रहे हैं। तो इतने लंबे कार्यकाल के बाद उस राज्य में जहां पर सबसे लंबा शासन आपका रहा, उस राज्य के एक संवेदनशील क्षेत्र को लेकर धर्मांतरण का खतरा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बता रहे हैं। क्या आप इस बयान का समर्थन करते हैं? देखिए अभिषेक जी, आपको जानकारी है सन 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ और कांग्रेस के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी, जो खुद भी कन्वर्टेड क्रिश्चियन थे, आप देखेंगे 2000 से 2003 तक छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक चर्च बनी। इसके पूर्व मैं 1.5 साल पहले जाता हूं तो इस प्रदेश में कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार थी और जिस प्रकार से धर्मांतरण की घटना हो रही थी, तब तत्कालीन एसपी बस्तर ने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर इस बात से अवगत कराया था कि जिस प्रकार से आदिवासी समाज का धर्मांतरण हो रहा है, उससे मूल आदिवासी और कन्वर्टेड आदिवासियों के बीच वर्ग संघर्ष की स्थिति निर्मित हो सकती है। तो राजकुमार जी, आपके इस बयान को इस तरह से ले सकते हैं कि अजीत जोगी जी की सरकार और भूपेश बघेल की सरकार, कुल मिला के जो 8 साल की सरकार है, वो आपके 16.5 साल की सरकार पे भारी पड़ी। देखिए, विषय भारी पड़ने का नहीं है। जब सरकार जिसकी रहती है, जिस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती है, वहां पर इस प्रकार की घटना होना आम है। अभिषेक जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, राजेंद्र नगर में एक जगह जब धर्मांतरण की घटना हो रही थी और हम भाजपा के कार्यकर्ता राजेंद्र नगर थाने गए थे कि इस प्रकार की घटना आपके थाना क्षेत्र में हो रही है, तो थानेदार ने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया था। और अभी आपको मैं बता रहा था
जब एसपी ने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा कि इस प्रकार से जो है वर्ग संघर्ष की स्थिति निर्मित होगी, तो उन्होंने उससे संज्ञान में लेने के बजाय एसपी का ट्रांसफर कर दिया। तो इस प्रकार कांग्रेस की सरकार में धर्मांतरण की सबसे ज्यादा घटना हुई। अभी इस प्रदेश में विष्णु की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और आप देख रहे हैं जितनी विदेशी फंडिंग कंपनी है उनके फंडिंग को रोका गया है। और अभिषेक जी, जिस प्रकार से सेवा के नाम पर, क्या मैं शिक्षा की बात करूं, क्या हेल्थ की बात करूं, ये जो क्रिश्चियन मशीनरी प्रवेश करती है छत्तीसगढ़ में, और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में जो गरीबी है उसका भी फायदा उठाने का काम ये मशीनरी कर रही है। हमारी सरकार के संज्ञान में जब बात आती है, और मैं समझता हूँ विष्णुदेव साय जी देश के पहले मुख्यमंत्री है जिन्होंने बयान दिया कि इस प्रकार की जो घटना हो रही है हम उसको संज्ञान में लेते हैं, और कई विदेशी कंपनियों की फंडिंग को बंद करने का काम किसने किया? नहीं, विदेशी कंपनियों की फंडिंग केंद्र सरकार बहुत पहले ही रोक चुकी है। खैर, लेकिन जो सवाल है मैं उसी पे आऊंगा सीधे। अगर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा बस्तर को खतरा है धर्मांतरण का, तो आधार क्या है इसका? क्योंकि आपकी पार्टी के नेता ने तुरंत समर्थन कर दिया शास्त्री के बयान का, तो इस बयान का आधार क्या है? क्या आंकड़े आपके पास है? क्या सर्वे हुआ है? कुछ तो आधार होगा, इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है बस्तर को लेके। अभिषेक जी, मैं आपको बता ही रहा था कि सबसे ज्यादा कांग्रेस के शासन में धर्मांतरण हुआ तो वो बस्तर में हुआ, और मैं समझता हूँ गरीबी एक बड़ा कारण है। जिस प्रकार से ये प्रलोभन देकर, और जिस प्रकार से घटना आपको बताता हूँ अभिषेक जी, किसी को फीवर था, इन्होंने पैरासीटामोल पानी में मिलाकर पिला दिया। अब जब पैरासीटामोल किसी के शरीर में जाएगा तो बुखार उतरना स्वाभाविक है, लेकिन ये जिस प्रकार से चंगाई सभा के माध्यम से, मैं राजकुमार जी बिल्कुल सहमत हूँ। पिछड़ापन है, गरीबी है, और कुछ संस्थाएं इसका नाजायज फायदा भी उठा रही हैं। अभी एक और घटना हमने राजगढ़ में देखी, जहां पर एक व्यक्ति जो हिंदू था, उनका मंदिर था, हालांकि मूर्ति स्थापित नहीं थी, लेकिन वो धर्म उन्होंने बदल लिया, तो चर्च के सामने की वो जो उन्होंने मंदिर जो बनाया जा रहा था उसे तोड़ दिया गया, और वहां पर स्थिति इस तरह की बन गई कि कुछ नेता चढ़ गए और उन्होंने चर्च के ऊपर झंडा फहरा दिया। ये अच्छा नहीं लगता राज्य के लिए और स्थानीय लोगों के लिए भी कि समाज में इस तरह की अव्यवस्था हो। मैं इस पर जरूर वापस आऊंगा, लेकिन जावेद खान जी, जो सीधी बात लगातार कही जा रही है कि चलिए बीजेपी इज मेकिंग एटलीस्ट अ स्टेटमेंट कि हम देखिए ये जो धर्मांतरण हो रहा है या गलत तरीके से जो चीजें हो रही हैं उसके खिलाफ है, लेकिन कांग्रेस का कभी भी कोई स्टेट अप स्टैंड रहा नहीं है, हमेशा ढुलमुल वाली स्थिति रही है। नमस्कार अभिषेक जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथी मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखिए, आज के बयान को लेकर के, धर्मलाल कौशिक जी के बयान को लेकर के मैं आरंभ करता हूं, फिर आपके सवाल पर भी आऊंगा। आपने एक कहावत सुनी होगी, चोर की दाढ़ी में तिनका, और जिस तरह का उनका बयान है वो चोर की दाढ़ी में तिनका वाला ही बयान है। जब ये विपक्ष में थे, धर्मांतरण को लेकर के बड़ा मुद्दा ये बना करके इसको लेकर के रोज संघर्ष कर रहे थे, सड़क की लड़ाई लड़ रहे थे। सरकार में आने से पहले इनका बयान ये हुआ करता था कि हम धर्मांतरण को लेकर के कठोर कानून बनाएंगे, कानून बने हुए उसमें और कठोर प्रावधान लेकर के आएंगे। आज 16 महीने की सरकार हो गई, मुख्यमंत्री जी का बयान था धर्म की स्वतंत्रता संशोधन विधेयक हम लेकर के आ रहे हैं और इस पर हम काम कर रहे हैं। आज 16 महीने तक धर्म की स्वतंत्रता संशोधन विधेयक पर कुछ नहीं हुआ। नहीं, देखिए कुछ नहीं लेकर, जावेद जी, ये छत्तीसगढ़, ठीक, जी सुनिए, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए अभिषेक जी। दूसरी बात, ये वही धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं महाराज जो इससे पहले आए थे, तो उन्होंने कहा था कि प्रदेश में धर्मांतरण की सबसे बड़ी वजह अशिक्षा है। आपने अपनी डिबेट को शुरुआत की इनके 16.5 साल के कार्यकाल के साथ में। अपने 16.5 साल के कार्यकाल की ये बात नहीं करेंगे, उस पे कुछ नहीं हुआ कहेंगे, बस इनको कोसना किसको है? कांग्रेस को कोसना है। अरे भाई, हमने तो तब भी कहा था, आज भी आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, हमने तो चैलेंज किया कि श्वेत पत्र लेकर के आ जाइए, आपके 16.5 साल के कार्यकाल का, हमारे 8 साल के कार्यकाल का हम ले आते हैं। किसके कार्यकाल में कितने ज्यादा धर्मांतरण हुए, कितने चर्च बने, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब उसके लिए वो सर्वे कराना पड़ेगा जावेद जी। लेकिन मैं धर्मलाल जी के ही बयान पर आऊंगा कि उन्होंने साथ में ये भी कहा कि देखिए ये जो मामला है ये एक सामाजिक समस्या है, और मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि ये जो स्थितियां हैं ऐसी, धर्मांतरण की कह लीजिए या फिर आपके शराब की कह लीजिए, जो आपकी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी कही जाती है, शराब एक सामाजिक समस्या है। आप कानून बना दीजिए, आप शराब बैन कर दीजिए, पर एक दिन में तो सब सुधरेगा नहीं, समाज में जमीन पर उतरकर काम करना पड़ेगा, तो इस मामले में भी करना पड़ेगा।
सिर्फ कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम राज्यों में कानून है, वो क्या कर रहे हैं हमें पता नहीं। नहीं ठीक है, आपकी बात में मैं सर एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊं कि कुछ ऐसे संगठन पहुंच जाते हैं कि देखिए यहाँ धर्मांतरण हो रहा है और ये हो रहा है वो हो रहा है। तो मैंने एक व्यक्ति से ऐसा सवाल भी किया था कि हमारे अपने रिपोर्टर से भी सवाल किया था कि उन्होंने कहा कि नहीं वहां पे धर्मांतरण हो रहा है। तो मैंने पूछा कि अच्छा धर्मांतरण ईसाई धर्म में होता कैसे है, क्या आपको ये पता है? ना पुलिस वालों को ढंग से पता है, ना वह जांच करने जा रहे हैं उनको पता है। ये हवाई बातें होती हैं, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, फिर वह जमानत पे छूट जाते हैं और फिर से वही धींगा मस्ती शुरू हो जाती है। मैं वापस लौटूंगा जावेद जी आपके पास। नागेंद्र जी, ये जो बयान आया है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का और उस पर ये जो बयान आया है राज्य के मंत्री के द्वारा, उस पर क्या कहेंगे? माफ कीजिएगा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा। स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है कि धर्मांतरण को लेकर चिंतन का एक दौर तो है, इस पे इनकार नहीं किया जा सकता। और चूंकि उन्होंने एक मुझे लगता है कि धार्मिक व्यक्ति हैं, उन्होंने अपने दृष्टिकोण से सारी चीजों का एनालिसिस किया और उस हिसाब से उन्होंने बात करी और उसके भक्त जो आते हैं उन्होंने भी जो भी फीडबैक दिया हो तो बस्तर को लेके भी उनके पास वो तमाम चीज और निसंदेह इस बात में कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि जहां जहां पिछड़ापन है, जहां जहां अशिक्षा है, जहां जहां तमाम चीजें हैं, वहां लोगों का जगा के या उनकी मजबूरियों का फायदा उठा के इस तरीके की प्रक्रिया लगातार जारी रहती है। आपसे बहुत अच्छा सवाल किया कि ये प्रक्रिया कैसी होती है, इसको कोई समझा नहीं पाता। वाकई में ये चिंता का विषय है। इसके जो लोग जुटे हुए हैं उनको सामान्यतः पहचानना, उनकी पूरी चीजों को जानना। वैसे नागेंद्र जी माफ कीजिएगा मैं बीच में टोक रहा हूं, लेकिन अगर आपको जानना है कि ईसाई धर्म में किस तरह से धर्म परिवर्तन होता है, जैसे बैप्टिज्म कहते हैं, आप यूट्यूब पे एक वीडियो कोई भी देख सकता है, अवेलेबल है, देख सकते हैं। लेकिन बात ये नहीं है, बात इससे कहीं ज्यादा है। कुछ लोग इस पे राजनीति करना चाहते हैं, कुछ लोग इस पे पर्सनल टारगेट करना चाहते हैं, सबके अपने अपने एजेंडे चल रहे हैं इस पे। निसंदेह इसमें जो राजनीति करते हैं उसका सीधा कारण है कि जब धर्मांतरण होता है तो धर्मांतरित जो है वो संभवतः उस दल के साथ होने की बात आती है जो उसकी पैरोकारी करते हैं। तो ये एक निहित एजेंडा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि आखिर ये सारी चीजें क्यों, तो धर्मांतरण का विरोध आपने कहा ना कि ये किसी दूसरी तरह की समस्या नहीं है, लैंड तो बाद में आता है। सबसे पहले तो समाज में ही सबसे बड़ी तकलीफें होने लगती है। लोगों के अंदर जो बदल गए हैं, उस परिवार में लोग उद्वेलित होते हैं, उस घर के लोग उद्वेलित होते हैं और वो धीरे धीरे व्यापक रूप लेकर चला जाता है। कई मामलों में तो सर ये देखने को मिला है कि जो लोगों ने धर्म परिवर्तन किया उसके बाद उनके रिश्तेदारों ने ही उन्हें अकेला छोड़ दिया, उनके अपने रिश्तेदारों ने उन्हें छोड़ दिया। निश्चित रूप से, और वो जो दरार है वो भर नहीं पाती और वो लगातार एक नासूर का रूप लेती है और जब ज्वालामुखी बनने लगती है, जब उसको कोई कंट्रोल नहीं कर पाता, तब ये मुझे लगता है कि राज्य की समस्या, कानून की समस्या, तमाम तरीके की समस्याएं बनती है। तो इशारा इसी दिशा में जा रहा है कि इस तरीके की समस्या इतनी ना बढ़ जाए कि उसको संभालना मुश्किल हो जाए। ये मामला अगर संवेदनशील है, अगर मामला संवेदनशील है तो उस पर काम भी संवेदनशीलता के साथ होना चाहिए। जावेद जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से मैं वापस आऊंगा फिर जी। देखिए, दो चीज मैं रख रहा हूं अभिषेक जी। मामला संवेदनशील है। 18 महीने से अपनी बात पर कायम होने वाली सरकार, विष्णु का सुशासन देने वाली सरकार क्यों कानून नहीं बनाई? पहली चीज, आपने कहा कि कानून से ही काफी नहीं हो जाएगा। हाँ। मैं आपको बताता हूं, रमन सिंह जी के कार्यकाल के समय में दिलीप सिंह जुदेव जी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी, उन्होंने घर वापसी का कार्यक्रम शुरू किया था। मतलब उस समय, उस दौर में भी धर्मांतरण बड़े पैमाने पे हो रहा था। तो उन्होंने भी तो समाज में जागरूकता लाने के लिए ये अभियान चालू किया था। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी, जिसे आज धीरेन्द्र शास्त्री पसंद है, पर लेकिन उस समय दिलीप सिंह जुदेव जी का क्या हाल किया इस पार्टी ने, आप खुद सोचिए। उस समय दिलीप सिंह जुदेव जी को तो इन्होंने किनारे करने का कार्य किया। अगर उस जागरूकता अभियान उस समय से चलता तो आज यह जो जिसे हम नासूर कह रहे हैं, वो ये नासूर। राजकुमार जी तो कह रहे हैं शुरुआत तो जोगी सरकार में हुई, वो खुद ही कन्वर्टेड थे। पर ठीक है, इसका जवाब मैं पहले लेता हूं। राजकुमार जी क्या कहेंगे इस पे? देखिए अभिषेक जी, अभी आप भी कह रहे थे और नागेंद्र जी कह रहे हैं, कहीं ना कहीं अशिक्षा और गरीबी जो है वो धर्मांतरण का बड़ा कारण है।
जब से इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की सरकार बनी है, हम साक्षरता को सबसे अधिक फोकस कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो आने वाली जनरेशन है वो जब लिखी पढ़ी होगी, वो जब आर्थिक रूप से सक्षम होगी, तो निश्चित रूप से धर्मांतर में कमी आएगी। मैं आपसे पहले भी कहा अभिषेक जी, फिर से कह रहा हूँ कि अशिक्षा और गरीबी इसका बड़ा कारण है। और छत्तीसगढ़ की जो भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय का सरकार है, वो इस विषय को जो है लगातार फोकस कर रहे हैं। हम समस्या को मूल से खत्म करना चाह रहे हैं अभिषेक जी। जिस प्रकार से नक्सलवाद को प्रदेश से लगभग देखिए आप समाप्ति की ओर एक संकल्प हमारे देश के गृह मंत्री जी ने लिया कि मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद समाप्त होगा। 126 जिले में नक्सलवाद था, 114 जिले से समाप्त हो गया। अभी बस्तर LWE से बाहर हो गया है, अच्छी बात है। लेकिन ये राजगढ़ वाली जो घटना थी जिसमें जी अपनी बात को कंप्लीट करने के लिए, उसी प्रकार से धर्मांतरण को लेकर अभी जब बजट सत्र में चर्चा हुई, हमारे प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने सदन को बताया कि प्रदेश में धर्मांतरण को रोकने के लिए देश का श्रेष्ठ कानून लागू किया जाएगा और पूरी कड़ाई से उस कानून का पालन होगा। और निश्चित रूप से ये कानून बहुत जल्द आएगा। कांग्रेस को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। धर्मलाल जी, जो बात मैंने जावेद जी से कही, मैं वही आपसे भी कह रहा हूँ। आपके नेता धर्मलाल जी ने जो बात कही, वो जो करंट स्टेटमेंट है, आपके चैनल के माध्यम से बड़ी ठीक है आपके चैनल के माध्यम से बड़ी चिंता कर रहे हैं, जिनके शासन में सबसे ज्यादा धर्मांतरण घटना हुई। क्या मैं जी जो सरकार उस पे भी जवाब लूंगा, लेकिन राजकुमार जी एक मिनट नहीं, एक मिनट जावेद जी, आपके पास आऊंगा मैं। अरे सर एक मिनट, आपके नेता का जो बयान है, धर्मलाल कौशिक जी का बयान ही मैं एग्जैक्टली कोट कर रहा हूं, जिसमें मैंने जावेद जी सवाल किया था, आपसे भी वही कर रहा हूं कि उन्होंने कहा था कि समाज की अपनी एक भूमिका है इस तरह की समस्या का समाधान करने का। तो क्या भूमिका यह है कि चर्च के सामने आप बैठ के एक धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा करवाएंगे? क्या प्रेसिडेंट सेट करना चाह रहे हैं आप? कल को कोई बोलेगा कि हम लोग अपनी इस्लामिक धर्मगुरु की सभा मंदिर के सामने कराते। कल कोई पादरी बोलेगा कि चलिए हम ईस्टर मनाएंगे मंदिर के सामने या गुरुद्वारे के सामने। क्या प्रेसिडेंट सेट करने की कोशिश हो रही है? क्या आपका प्रशासन इजाजत देगा चर्च के सामने इस तरह की धार्मिक कथा? आप बिल्कुल करो, ये आपके पास पूरा शहर है। क्या अभिषेक जी मेरे से सवाल है? जी अभिषेक जी, जिस प्रकार की परिस्थिति निर्मित होगी, प्रशासन उसका समाधान निकालेगा। क्योंकि प्रदेश में, मैं आपसे पहले भी कहा, विष्णु का सुशासन चल रहा है। इस प्रदेश में राष्ट्रवाद की सरकार है। हम समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम पायदान पर। राजकुमार जी, मेरी वही चिंता है, मान लीजिए ऐसी स्थिति बनी, वहां पर कुछ लोगों में झड़प हो गई, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए अभिषेक जी, ऐसी स्थिति जो है प्रशासन निर्मित नहीं होने देगा। मैं आपसे पहले भी कहा कि कांग्रेस अब चिंता कर रही है। जिस कांग्रेस ने 8 साल के शासन में चिंता नहीं की, वो कांग्रेस के, मैं आपको पहले बताया, कांग्रेस की कथनी और करने में बहुत अंतर है अभिषेक जी। इनका बोलना और इनका करना, इस बात को प्रदेश की जनता जानती है। जिन वादों को लेकर जो हमारे भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई, कोई वादा पूरा किया नहीं। इन्होंने तो 3200 रुपए में धान खरीदने की बात की थी। ठीक है जावेद जी, बात वही है। चलिए, आरोप लग रहा है योगी सरकार ने शुरू किया, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने भी कोई दिलचस्पी दिखाई नहीं। इस तरह की समस्या आपके समय में भी थी। चलिए, आज तो कोई धर्मगुरु बयान दे रहे हैं इस बात का कि हम कथा करेंगे, लेकिन आपकी सरकार में भी इस तरह की अप्रिय स्थिति बनी कि कोई व्यक्ति अगर मर गया तो उसे 4 इंच जमीन नहीं मिली, उसके शव को दफनाने के लिए कोर्ट जाना पड़ा। आपकी सरकार में भी ये स्थिति बनी। गांव में आज यही स्थिति अभी भी देखने को मिल रही है कई जगहों पे। नहीं तो अभिषेक जी, उस स्थिति को निर्मित करने का कार्य किसने किया? इन्हीं के अनुसांगिक संगठनों ने ही तो किया। जो तो सर, आपकी पुलिस वहां क्या कर रही थी? आपकी पुलिस क्या कर रही थी वहां पर? आपने नारायणपुर में नहीं देखा किस तरह से? सुनिए, अरे सुन लीजिए, इन्हीं के गुंडे कैसे पुलिस को मार रहे थे, आपने देखा ना? नारायणपुर में कैसे इनके गुंडे ने मारा, कैसे इसके जिला को मारा, कैसे कानून को अपने हाथ में लेकर के प्रदेश को स्थिर करने का कार्य कर रहे थे। अब ये खुद देखिए, दूसरी बात, विष्णु का सुशासन का राज है। एक मिनट नागेंद्र जी, नागेंद्र जी, इस पे मैं आपका स्टेटमेंट चाहूंगा। ये विषय से हम भटक रहे हैं। एक मिनट नागेंद्र जी, आपसे स्टेटमेंट चाहूंगा। ठीक है, इस पे लगातार मुद्दे से हम भटक रहे हैं, मूल मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा दरअसल ये है मोटा मोटी जो आज हम देख रहे हैं। एक मिनट प्लीज, आप लोगों का वॉल्यूम डाउन में, प्लीज आप अपनी एनर्जी वेस्ट मत करिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। नागेंद्र जी, मुद्दा दरअसल ये है कि आज एक मानसिकता फैल रही है या फैलाई जा रही है
कि जिस धर्म के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा होगी वही धर्म सबसे श्रेष्ठ है। क्या किसी धर्म की श्रेष्ठता को, जावेद जी मैं आ रहा हूं आपके पास, जावेद जी मैं आ रहा हूं आपके पास, 1 मिनट मैं आ रहा हूं। अरे उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है क्या? जावेद जी आ रहा हूं, 1 मिनट सर आप लोग बस टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ऑनलाइन में एक साथ बोलते कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है मैं 1 मिनट, अरे सर 1 मिनट सर, दोनों का ऑडियो डाउन है, कुछ नहीं आ रहा है स्क्रीन पे। 1 मिनट मेरी तो सुन लीजिए। ठीक है वो सुनने को तैयार नहीं, क्या करें। 1 मिनट नागेंद्र जी, सवाल यह है कि क्या धर्म की श्रेष्ठता संख्या बल से तय होगी? अगर इस हिसाब से चलेंगे तो फिर तो दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिश्चियन है, उसके बाद इस्लाम है, फिर नास्तिक है और उसके बाद चौथे नंबर पर हम आते हैं। तो क्या हमारा धर्म चौथे नंबर पर है? ये जो मानसिकता फैलाई जा रही है ये किस स्तर की है? क्या धर्म की श्रेष्ठता संख्या बल से तय होती है या उचित मूल्यों से, या समाज को कैसे बेहतर बनाते हैं? बिल्कुल नहीं। समाज जिस तरीके से सिविलाइज्ड होगा, जितना सभ्य होगा, जितनी उनकी अच्छी पकड़ होगी, बौद्धिक चेतना होगी, जितना वो मुझे लगता है सहिष्णु होगा, जितना प्यार से लोग एक दूसरे से रहेंगे, भाईचारा से, मित्रता से और विश्व को एक संदेश देंगे, प्रकृति के ज्यादा निकट रहेंगे, वो धर्म ज्यादा अच्छा है जो भाईचारा को आगे बढ़ाता हो। लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि इन सब चीजों के बीच एक नई परिकल्पनाओं पे लोग जा रहे हैं। लोगों के अंदर सिर्फ एक झगड़ा, एक दूसरे के प्रति वैमनस्य, और ये जो आपने कही ना कि संख्या बल के आधार पे श्रेष्ठता सिद्ध करने की बात जब धर्म में आ रही है, तो वो तो मुझे लगता है कि एक मानव धर्म के खिलाफ या मानव समाज के खिलाफ एक तरीके की परिस्थितियां पैदा हो रही है, और ये कतई इसे आमजन जो है स्वीकार नहीं पाएगा और ये संतुलन बिगड़ता चला। तो फिर ये जो धर्मगुरु बार बार कहते रहते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है, ये लोग जो है हम पर आक्रमण कर रहे हैं और ये कह रहे हैं आप लोग आइए ज्यादा बच्चे पैदा कीजिए, क्या ये इस तरह की जो बातें हैं उस पर क्या कहेंगे? सर ये तो वही लगता है ना कि एक शिक्षित समाज के बीच में इस तरह की बातें कही जा रही है। बिल्कुल, देखिए ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। जब हम अच्छे ढंग से किसी चीज को सोचते हैं और उसके परिणाम जो है बिल्कुल अलग ढंग से होते हैं। धर्मगुरु जो है आज देखिए जो विश्व को शांति की बात कहते थे, लोगों को श्रेष्ठ चीजों के बारे में जानकारी देते थे, उनको भी लगने लगा है कि संख्या बल कम होने से हम कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व खोते चले जा रहे हैं। तो इसलिए वो इस तरीके के बयान की तरफ से आ रहे हैं, और ये अपने आप में बहुत अच्छी बात नहीं है। सबको जियो और जियो। आगे जी कभी कभी ऐसा लगता है कि हम जी रहे हैं 20वीं सदी में और सोच रहे हैं 16वीं सदी के हिसाब से, जब दुनिया के दूसरे लोगों के पास तलवार और गोले थे, हमारे पास नहीं। आज हम न्यूक्लियर नेशन, पावर नेशन है। हलवा नहीं है कि कोई आके हम पर ऐसे ही आक्रमण कर देगा। राजकुमार जी इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं जरूर पूछना चाहूंगा क्योंकि आप ही के नेता ने समर्थन किया है और उन्होंने कहा कि खतरा सबसे ज्यादा बस्तर में है, और आप सभा करने की बात करें जशपुर में। अगर खतरा बस्तर में है तो वहां जाके जागरूक कीजिए। फिर देखिए अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी की विष्णु देसाई की सरकार गंगा जमुना तहजीब पर काम कर रही है। इस प्रदेश में सभी धर्म संप्रदाय के लोगों को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। और आपको यह भी जानकारी है अभिषेक जी, जितनी योजनाएं केंद्र सरकार की है, नहीं निश्चित रूप से राज्य सरकार की है, राजकुमार जी मैं बिल्कुल समर्थन करता हूँ, बहुत अच्छी चीजें हो रही हैं। किसी से जाति नहीं पूछी लेकिन जी, हाँ कभी किसी से जाति नहीं पूछी। वो नहीं, ये बात तो होनी ही नहीं चाहिए सर। प्रधानमंत्री आवास की बात करूं, क्या उज्ज्वला योजना की बात करूं, अगर ये बात हो रही है तो ये अपने आप में सवाल है, क्यों होगी ये बात सर? हम एक कॉन्स्टिट्यूशनली चलने वाले नेशन है, लोकतांत्रिक देश है, हम धर्म जाति में क्यों बात करें? लेकिन सवाल तब उठने लगते हैं कि कोई अगर धर्मगुरु इस तरह के बयान दे देता है, चलिए उन्होंने दे दिया, वो उनकी अपनी व्यक्तिगत सोच हो सकती है, उनके चाहने वालों को खुश करने के लिए दे दिया होगा, लेकिन आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप संविधान के सम्मत चलें और समाज में द्वेष की स्थिति ना बने, इस जिम्मेदारी को निभाएं। लेकिन कभी कभी इस तरह की स्थिति बनती है। खैर समय बहुत सीमित है, जावेद जी जल्दी से। अभिषेक जी बस मेरा एक सवाल छोड़ करके जा रहा हूं मैं, कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भी कहा, धर्मलाल कौशिक जी ने भी कहा कि समस्या सबसे ज्यादा बस्तर में है। इस 16 महीने की सरकार में भारतीय जनता पार्टी विष्णु देसाई जी की सरकार में धर्मांतरण को लेकर के इस सरकार ने क्या किया ये अभी तक किसी को दिखा नहीं है। आज भी 2 गज जमीन के लिए वही संघर्ष जारी है। जावेद जी अगर आप जाते आते कुछ कह रहे हैं तो मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूं। अगर धर्मांतरण का ये जो मसला है ये हवाई नहीं है, ये एग्जिस्ट करता है। अरे सर आप फिर बहस करने लग गए, वैसे ही टाइम नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, समय नहीं अब। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और हमारी यही सोच है और हमारा उद्देश्य भी यही है कि आप तक सही जानकारी पहुंचे
और बेहतर सोच जब आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हो वो डेवलप हो। तमाम तरह के बयानात आते हैं, कुछ भड़काने वाले आते हैं, कुछ उकसाने वाले आते हैं। इन पर ध्यान मत दीजिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। देखते रहिए नजर टीवी। नमस्कार।